नमस्कार दोस्तों। 2 फरवरी 2022 को एसएससी 9th फेज का जो है मेरा भी एग्ज़ाम था। मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाऊँगा। 2 फरवरी 2022 को मेरा भी एग्ज़ाम था। तो इस वीडियो में हम लोग पहले एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे। एमटीएस के जो है और एसएससी एमटीएस के और जो 9th फेज में पूछे गए प्रश्न हैं उनके जो है सिलेबस सेम है। क्योंकि मैंने भी अपना जो है तैयारी इन्हीं सेटों से किया है। एसएससी एमटीएस के सेट को ही हमने भी उसी से अपना तैयारी किया है। तो बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें से लड़े थे, पूछे गए थे। तो इस वीडियो के लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले तो हम लोग एसएससी एमटीएस के 5/8/2019 को जो है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके बारे में उससे जुड़े जो है जीके के प्रश्न हैं, उनको पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो 2 फरवरी 2022 को एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए थे, उससे जुड़े चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो है मेरा एडमिट कार्ड है, जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे 2 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ पे जो है मेरा पटना में जो है एग्ज़ाम सेंटर था। तो आप लोगों ने मेरा एडमिट कार्ड देख ही लिया होगा। मेरा भी जो है एग्ज़ाम था। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ये तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम लोग 5/8/2019 को एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए जीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एसएससी 9th फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी चल रहा है, उसमें भी जो है इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है, तो मैं आज इस वीडियो के लास्ट में इस पे चर्चा करूँगा कि किस टाइप के प्रश्न आए थे। 2 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर 22 जुलाई 1947 को इसका उत्तर हो जाएगा। और जो है 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो अरब सागर में जो है ये सिंधु नदी जो है अरब सागर में मिलती है। आपको अगर मैप याद होगा, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ऐसे होते होते लद्दाख, होते होते जम्मू कश्मीर, होते होते पाकिस्तान की ओर से जाकर और इधर जो है अरब सागर में यहाँ पे मिल जाती है। और ये जो नदी है गोदावरी नदी, ये हिंद महासागर में, कृष्णा नदी, ये सब जो है हिंद महासागर में जाके मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है और सिंधु नदी भी उसी के आसपास, मानसरोवर के आसपास ही वहीं से निकलती है और जाके ये पाकिस्तान की ओर चली जाती है और ये जो है असम होते हुए जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न 2018 दिया गया? तो इसका उत्तर जो है वो बी हो जाएगा, विराट कोहली। चूँकि अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और इसकी जो है इनामी राशि जो है ये 25 लाख कर दिया गया है। पहले कम था, अभी 25 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है? तो इसका उत्तर जो है पट्टचित्र जो है उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकारी है। ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? तो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो सुनील अरोड़ा जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। बाकी ये जो है मनमोहन सिंह भी गवर्नर रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री बने थे। उर्जित पटेल ये भी गवर्नर रह चुके हैं, रघुराम राजन ये भी गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बाण भट्ट द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, कादम्बरी जो है बाण भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक है। गीत गोविंद जो है ये जयदेव द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मेघदूतम जो है ये कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला प्रश्न है, इनमें से पारसी नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध त्यौहार है पारसियों का। फिर अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो वार एंड पीस लियो टॉलस्टॉय का पुस्तक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड पर कितनी संख्याएं होती है? डेबिट कार्ड पर जो होती है कितनी संख्याएं होती है? तो ये होती है 16 डिजिट का जो है उसमें अंक लिखा रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, जो कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समय परीक्षण टाइम ट्रायल इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो टाइम ट्रायल जो है साइकिलिंग जो है इस खेल से संबंधित है, टाइम ट्रायल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि 17वीं लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा का स्पीकर जो है ओम बिरला है, जो कि वर्तमान में भी अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है और इसके भी जो है स्पीकर ओम बिरला है। और पूछेगा कि सबसे पहला जो है लोकसभा के महिला स्पीकर कौन है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मीरा कुमार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। गिनती में जो है 25 भाग हो जाते हैं, क्योंकि किसी किसी का ए है और तो उसको अगर गिनेंगे तो 25 हो जाते हैं। और 395 अनुच्छेद हैं और गिनती में अगर गिना जाए तो 444 से भी अधिक अनुच्छेद हो जाते हैं, क्योंकि जैसे 51 का ए है ऐसे करके। फिर अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना था, यानी कि जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर 382 जो है वर्ग प्रति वर्ग मीटर, यानी 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग मीटर में रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब यही हुआ। और पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, अगर स्टेट का नाम या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम नहीं दिया रहा है, तो उसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और राज्य में पूछे तो राज्य में सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर जे थॉमसन। फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मंत्री का नाम भारत ब्रिटेन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में जारी 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची में अंकित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी निर्मला सीतारमन। 2021 में ये वाला रिपोर्ट जारी हुआ है। फिर से जो है 100 प्रभावशाली, विश्व में 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, उसमें भी जो है निर्मला सीतारमन ही अपने भारत की तरफ से उनका ही नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर जो है क्वाशीओरकर जो है ये बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। क्वाशीओरकर और मरासमस 2 बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से होता है। फिर अगला प्रश्न है, जल में उपस्थित किस तत्व के कारण कैंसर हो सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए आर्सेनिक के कारण जो है कैंसर हो सकता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में पीट या दलदली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है दलदली मृदा नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर माइटोकॉन्ड्रिया के जो है कोशिका में नाभिक के अलावा डीएनए भी होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है सबसे ज्यादा जो है 10 बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किए हैं। उसके बाद जो है ए नंबर है आर के शनमुखम चेट्टी, ये जो है सबसे पहले जो है केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किए थे। निर्मला सीतारमन जो है अभी अभी बजट पेश की है 2022 में, जो कि चौथी बार ये पेश की है, जो अभी वित्त मंत्री में है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राशि का एसआई मात्रक का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर है? तो ब्लेज पास्कल के नाम पर जो है दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, जो कि ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के जो 5वें गुरु जो थे वो थे गुरु अर्जुन देव। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे, जो कि अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ये जो गुरु अंगद जो थे ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किए थे। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343, यानी उत्तर हो जाएगा बी। इसके तहत जो है अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया। एसएससी 9th पेज का जो है मेरा भी एग्जाम था, जिसमें जो है मैंने भी एग्जाम दिया था। इसमें मैंने एक चीज़ देखा कि करंट अफेयर से जो है ना, करंट अफेयर से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो और वो भी जो है अगस्त और सितंबर, और अगस्त सितंबर के आसपास के जो भी करंट अफेयर्स है उससे लगभग 7 से 8 प्रश्न करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो आप लोग भी जो है करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मैथ में जो है एक था एसआई से एक तो क्वेश्चन था, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 3 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे। उसके बाद एवरेज से 2 क्वेश्चन था, एवरेज से जो है 2 क्वेश्चन था। और इंग्लिश में जो है इंग्लिश में साइनो एंटो था, ये तो दो दो होता ही है, साइनो एंटो दो दो रहता है। उसके बाद आइडम एंड फ्रेज था। उसके बाद जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी था।
और इसमें जो था पैराग्राफ जो है, एक तो भरने वाला पैराग्राफ था और एक तो जो बड़ा सा पैराग्राफ था उसको केवल पढ़ के, और उसमें 3 क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना था। जीके जीएस में जो है करंट अफेयर्स से 7-8 क्वेश्चन थे। और जीके जीएस वैसे आपको पता ही है कि एग्जाम से आने के बाद जीके जीएस का कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है। एक तो मुझे याद है क्वेश्चन पूछा था कि जो है उत्तराखंड का जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर जो है वंदना कटारिया को उत्तराखंड का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा हमको लगा कि CHSL लेवल के जो है इसी लेवल के क्वेश्चन थे। तो आप लोग भी हैं जो जो है इस लेवल का तैयारी कीजिए। रीजनिंग में जो थे, रीजनिंग में क्वेश्चन जो था एवरेज था, यानी कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। रीजनिंग में लगभग क्वेश्चन ठीक ही था। और मैथ में भी क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था, क्वेश्चन एवरेज से था, प्रॉफिट एंड लॉस से था, CI से क्वेश्चन नहीं था, SI से क्वेश्चन था। और परसेंटेज से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन परसेंटेज से थे। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस से। जीके जीएस में करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे गए थे, और वो भी सितंबर से अगस्त सितंबर के जो है करंट अफेयर्स पूछे गए थे। तो इस हिसाब से आपको पता लग गया होगा कि जो है एग्जाम किस लेवल का हो रहा है। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।